हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम अपने स्टाफिंग प्रोसेस के बचे हुए स्टेप्स को पढ़ेंगे। मैं पुरानी वीडियो में एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हुए, जब हमने करी एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, हमने रिक्रूटमेंट करी जिसमें लोगों को इन्वाइट किया, और सिलेक्शन में हमने सेलेक्ट किया। अब हमने जो लोगों को सेलेक्ट कर लिया, हमारे पास 1000 एप्लीकेशन आई, उसमें से हमने 10 लोगों को सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद होगा प्लेसमेंट और फिर होगी उसकी ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है कि प्लेसमेंट में हम, जैसे वर्ड कह रहा है, हम प्लेस कर देते हैं जो भी सिलेक्टेड लोग हैं, उन जगह उन्हें हम रख देते हैं, उन जगह हम उन्हें प्लेस कर देते हैं जिस पोजीशन के लिए उन्हें सेलेक्ट किया गया है। मतलब जैसे अगर हमने कोई मैनेजर हायर किया है, हमने कोई सेल्स मैनेजर हायर किया है, तो हम उसे बता देंगे कि सर आपका ऑफिस यहाँ पे है, हम उसे उस जगह प्लेस कर देंगे और हम अपने रजिस्टर्स में अपडेट कर देंगे कि सेल्स मैनेजर की पोजीशन पे ये बंदा आ गया है इस नाम का, और जहां पे भी हमने एडवर्टाइजमेंट कर रखा था कि सेल्स मैनेजर की वैकेंसी है, हम उन जगहों से अपना एडवर्टाइजमेंट हटा देंगे। तो ये होती है प्लेसमेंट, प्लेस कर देना जहां के लिए हमने हायरिंग करी है, उस बंदे की सिलेक्शन करी है। अगला है ओरिएंटेशन। देखो, ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिएंटेशन का सिंपल मतलब क्या होता है? ढालना। इसका क्या मतलब हुआ? आपने ये चीज, आपको भी पता नहीं, आपके साथ शायद ना ही हुई हो। ओरिएंटेशन बेसिकली होती क्या है? जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे या फिर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, तो फर्स्ट डे आपको पूरा एक सेशन होता है, ओरिएंटेशन सेशन जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि कंपनी या कॉलेज की मैनेजमेंट आती है और आपको कंपनी या कॉलेज से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। मतलब उसमें आपको, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपको उसके ओरिएंटेशन में बताया जाएगा कि कॉलेज कब स्टैब्लिश हुआ, कॉलेज की क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, कॉलेज कहाँ कहाँ तक स्प्रेड आउट है, कॉलेज में आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। कॉलेज का, जैसे मैं एसआरसीसी में हमारी ओरिएंटेशन हुई थी, तो उसमें एसआर काफी बड़ा कॉलेज है, तो हमें पूरा मैप दिखाया गया था कॉलेज का, हमें बताया गया था कि क्या क्या सर्विसेज आपके लिए अवेलेबल हैं और कौन कौन सी कॉलेज में सोसाइटीज हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो, डांस सोसाइटी या फिर म्यूजिक सोसाइटी या कंप्यूटर मैथमेटिक्स सोसाइटी। तो हमें पूरा कॉलेज के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया था। ओरिएंटेशन बेसिकली कुछ घंटे की होती है, 1-2 दिन की हो सकती है। और ऐसे ही जब आप एक कंपनी ज्वाइन करेंगे तो कंपनी की पूरी हिस्ट्री, कंपनी का मैप और सारी सर्विसेज जो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, वो सब आपको बताई जाएगी। बेसिकली आपको ढाला जाएगा उस एनवायरनमेंट में, उस माहौल में जहां पे आप गए हैं पहली पहली बार। उसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये दोनों भी अलग अलग चीजें हैं। बेसिकली देखो, बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, कहाँ होते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच के डिफरेंस में। ट्रेनिंग, आप शायद वर्ड से ये ऑब्वियसली जानते भी होगे ट्रेनिंग का क्या मतलब हुआ। मैं इन दोनों का मेनली डिफरेंस बताता हूँ और फिर आपको समझ में आएगा क्या होती है ये। देखो, ट्रेनिंग होती है कि आपको जिस जॉब के लिए हायर किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेन किया जाता है कि कैसे आप वो जॉब करेंगे। मैंने बेसिकली, जब मैं 12th क्लियर करी थी मैंने, तो मैंने कन्वर्जेस में इंटरव्यू दिया था और मैं वहां सेलेक्ट हो गया था। मेरा काम क्या था वहां पे? मेरा काम था यूएस के लोगों से बात करना और उनको जो इंटरनेट पे उनकी दिक्कत आ रही है, अगर उनका इंटरनेट नहीं चल रहा, हम एटीएनटी की तरफ से हम बात करते थे, अगर उनका इंटरनेट नहीं चल रहा तो हम उन्हें बताते थे, सॉल्यूशन देते थे कि सर आप कैसे अपना इंटरनेट चला सकते हो, और कैसे, अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा तो फिर हम आपके लिए एग्जीक्यूटिव भेज रहे हैं जो आपके घर आएगा। तो हम यूएस के कस्टमर से बात करते थे जो इंटरनेट हमारा यूज करते थे। तो देखो, जब हमारे सिलेक्शन हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ, तो उसके बाद 3 महीने तक हमारा ट्रेनिंग पीरियड था। उसमें हमें सिखाया जाता था कि कैसे यूएस के कस्टमर से बात करते हैं, कैसे आपका एक्सेंट होना चाहिए, कैसे आपको इंग्लिश में बात करनी चाहिए, कैसे आपको हमारा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए, जिसमें कि जैसे आप वोडाफोन को कॉल करते हैं तो फिर आपसे वो नंबर लेता है। वो नंबर आपसे क्यों लेता है, फोन नंबर? ताकि वो अपने सॉफ्टवेयर में एंटर करके आपकी डिटेल्स दे सके। तो हमें सिखाते थे कि वो सॉफ्टवेयर कैसे यूज किया जाता है जिसमें कि हम कस्टमर की डिटेल एंटर करते थे। बेसिकली ट्रेनिंग क्यों करी जाती है? ताकि जब हम एक्चुअल वर्क फ्लोर पे काम करें तो हम कोई गलतियां ना करें, हम कई कस्टमर से ऐसा ना कर दे, कुछ मिसबिहेव ना कर दे, कुछ गलती ना कर दे जिससे हमारा कस्टमर हमारी सब्सक्रिप्शन छोड़ दे, या फिर हम ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू सॉफ्टवेयर ना चलाएं। तो ट्रेनिंग ऐसी होती है। जब आप किसी इंश्योरेंस एजेंसी को ज्वाइन करोगे तो भी आपकी ट्रेनिंग होती है कि कस्टमर से कैसे बात करते हैं, कैसी कैसी हमारे पास पॉलिसीज हैं, कैसी हमारे पास स्कीम्स हैं जो आपको कस्टमर को समझानी और बेचनी है। तो ट्रेनिंग होती है, जिस भी जॉब को आपने ज्वाइन किया है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना सिखाया जाता है, ताकि आप एफिशिएंटली काम करो, ट्रायल एंड एरर मेथड से काम ना करो, और आप हम कस्टमर को बेस्ट वे में सेटिस्फाइड रखो।
उसके अगेन डेवलपमेंट क्या होती है? देखो, जैसे वर्ड से थोड़ी फील लेने की कोशिश करो, ट्रेनिंग वर्सेस डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होती है? जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो फिर आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आप जिस काम के लिए ज्वाइन किया वो करो। डेवलपमेंट में आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, मतलब आपको नए स्किल सिखाए जाएंगे रादर देन कि जिस जॉब के लिए आप काम कर रहे हो उससे फालतू चीजें सिखाई जाएंगी ताकि आप ग्रो करो अपनी लाइफ में, ताकि आपका कैरियर ग्रो करे और आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सको। जैसे कि मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, मैं आपको एक बहुत बड़ा रियलिटी फैक्ट बताता हूं कि देखो, कॉलेजेस में होता क्या है, या फिर मेरे भी घर में कई लोगों ने ऐसी चीज करी है कि जब आप कोई बड़ी कंपनी ज्वाइन करते हो जैसे केपीएमजी या अर्नेस्ट यंग, आप सोचते होगे कि बड़ी कंपनीज में बड़ा सैलरी पैकेज मिलता है, और ये चीज बिल्कुल गलत है। केपीएमजी, अर्नेस्ट यंग, जिस काम के कोई लोकल कंपनी 50,000 देगी, केपीएमजी या अर्नेस्ट यंग जैसी कंपनी उस काम के 15-20 हजार रुपए देंगी। कहने का मतलब क्या है? ये ऑन ह्यूइट हो गई। ये कंपनीज लोकल कंपनी के मुकाबले आधा या 1/3 पैकेज ऑफर करती हैं। अब इसका रीजन क्यों है? क्योंकि इन कंपनीज और लोग इन कंपनीज को ज्वाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि इन कंपनीज की पहली बात ब्रांड वैल्यू, और दूसरी बात क्योंकि इन कंपनीज में डेवलपमेंट करी जाती है एम्प्लॉयज की। कोई आप लोकल कंपनी ज्वाइन करोगे, वहां पे आपसे सिर्फ काम कराया जाएगा, बट अगर आप बड़ी कंपनी ज्वाइन करते हो 1/3 पैकेज में, 1/4 पैकेज में, वहां पे वर्कशॉप्स होती है जिसमें आपको मैनर्स सिखाई जाती है, अलग अलग स्किल सिखाए जाते हैं, लीडरशिप स्किल सिखाए जाते हैं, बात करने के स्किल सिखाए जाते हैं, काम करने के स्किल सिखाए जाते हैं। आपको नई नई चीजें सिखाई जाती हैं ताकि आप अपने कैरियर में ग्रो कर सको। अगर आप केपीएमजी ज्वाइन करो एज अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट ज्वाइन करो, तो ऐसा नहीं है केपीएमजी में सिर्फ आपको अकाउंट्स करनी होगी, आपको वहां पे वर्कशॉप में लीडरशिप सिखाई जाएगी, कंप्यूटर्स के नए नए स्किल सिखाए जाएंगे, मैथमेटिक्स के नए नए स्किल सिखाए जाएंगे। तो डेवलपमेंट होती है नई चीजों के बारे में सीखना, अपने आप को ग्रो करना, अपने आप से नई चीजें सीखना। तो जो कंपनीज कराती है बड़ी, बट छोटी कंपनीज नहीं कराती। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में ये फर्क होता है। ट्रेनिंग आपको एग्जिस्टिंग जिस जॉब के लिए आपने ज्वाइन किया वो उसमें आपको एफिशिएंट बनाया जाता है, और डेवलपमेंट में आपको नए नए स्किल सिखाए जाते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर सको। अगला पॉइंट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या मतलब होता है? अगर आपने कंट्रोलिंग चैप्टर पढ़ा है तो बहुत बढ़िया, आपको अच्छे से समझ में आएगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है कि देखो, हम इसमें किसी भी हमारे पर्टिकुलर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को नापते हैं और कंपेयर करते हैं सेट स्टैंडर्ड से। जैसे हमारा महीने का किसी एम्प्लॉय के लिए सेल्स टारगेट है 100 यूनिट्स का, बट उसने करी 110 यूनिट्स, तो ये हमारा हुआ परफॉर्मेंस अप्रेजल की, हमने उसकी परफॉर्मेंस नापी कि उसने 110 यूनिट प्रोड्यूस करी या सेल्स करी, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसे रिवॉर्ड करेंगे, हम उसको कंपेंसेशन अच्छा देंगे, हम उसे अच्छी पेमेंट करेंगे, हम उसे कोई बोनस देंगे, या फिर हम उसे प्रमोट करेंगे, या फिर अगर उसने कम परफॉर्मेंस दी है तो हम उसकी ट्रेनिंग करेंगे। अगर उसने 100 की जगह 90 करी या 80 करी तो हम उसे ट्रेन करेंगे कि कैसे उसकी और वो एफिशिएंटली काम करे और उसकी परफॉर्मेंस बढ़े। अगला पॉइंट है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। देखो, प्रमोशन किसी भी इंडिविजुअल से, जैसे कि आप मूवीज और अपने आसपास देखते होंगे कि प्रमोशन के लिए लोग झगड़ जाते हैं, मर जाते हैं। प्रमोशन किसी भी बंदे की कैरियर प्लानिंग और उसके कैरियर डेवलपमेंट से बहुत ज्यादा हाईली लिंक्ड होता है। तो प्रमोशन हम देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, उनको मोटिवेट करने के लिए, और अगर वो अच्छे से मैनेज कर रहे हैं चीजों को, वो अच्छी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा सकते हैं, तो हम उन्हें प्रमोट कर देते हैं, और उनका उससे कैरियर सुधरता है, उनका कैरियर बढ़िया बनता है, और वो अपनी लाइफ में और अच्छा कुछ कर पाते हैं। अगला पॉइंट है कंपेंसेशन। देखो, कंपेंसेशन सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कंपेंसेशन वर्ड का क्या मतलब होता है। इस वर्ड का सिंपल इंग्लिश में मतलब क्या होता है कि अगर कोई आपके लिए कोई सर्विस आके परफॉर्म करे, मैं आपके लिए आके कुछ करता हूं, तो उसके बदले आप मुझे क्या दोगे, इसे हम कहते हैं कंपेंसेशन। कि कुछ पेमेंट देना, वो जरूरी नहीं है कैश में ही हो, कोई भी तरीके की पेमेंट देना किसी सर्विस जो भी सामने वाली पार्टी ने आपको प्रोवाइड करी है उसके बदले। तो देखो, जो हम कंपेंसेशन में हम डिसाइड करते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज को, जो उन्होंने हमें सर्विस रेंडर करी है, जो सर्विस उन्होंने हमें प्रोवाइड करी है, उसके बदले हम उन्हें क्या देंगे। देखो, हम दो तरीके से कंपेंसेट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को। पहले है डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट के थ्रू। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट में थ्रू हम, इसका सिंपल मतलब क्या होता है, हम अपने एम्प्लॉयज को मनी देते हैं डायरेक्टली, हम डायरेक्टली उन्हें पैसा देते हैं। इसमें हम दे सकते हैं उन्हें सैलरीज, कमीशन या बोनसेस, और कई सारी चीजें एक्स्ट्रा जो हम उन्हें दे सकते हैं। हम सैलरीज, कमीशन और बोनसेस हम
ऑब्वियसली बात है पैसे में ही देते हैं। कमीशन हम दो तरीके से दे सकते हैं। एक होती है कमीशन है डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट हम दो बेसिस पे दे सकते हैं। एक होती है टाइम बेस्ड और एक होती है परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम बेस्ड का क्या मतलब है कि कितना टाइम एम्प्लॉय ने हमारे लिए काम किया उसके बेसिस पे हम पेमेंट देंगे। जैसे कि अगर आप ट्यूशंस लगाते हो, आप होम ट्यूशंस लगाते हो या कोचिंग सेंटर्स में पढ़ते हो, आप टाइम बेस्ड फाइनेंशियल पेमेंट करते हो उन लोगों को कि अगर उसने 1 आवर पढ़ा है तो आप उसे 500 रुपये 700 रुपये पर आवर दो। तो ये हुई टाइम बेस्ड। और कुछ इंडस्ट्रीज में परफॉर्मेंस बेस्ड डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस एजेंसीज में जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, मोस्टली इंश्योरेंस एजेंट को हर इंश्योरेंस जो कराते हैं उसके बेसिस पे उन्हें पैसे मिलते हैं। उनको कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलती है, फिक्स सैलरी होती तो बहुत कम होती है, बट उनकी जो मोटी इनकम होती है वो आती है कि कितने उन्होंने परफॉर्मेंस करी, यानी उन्होंने कितने इंश्योरेंस सेल्स करे, और फिर उस हर इंश्योरेंस का उन्हें लगभग 10% या 20% मिल जाता है। अगला पॉइंट है इनडायरेक्ट पेमेंट्स। इसमें क्या होता है, हम एम्प्लॉय को डायरेक्ट कैश नहीं पकड़ाते, हम उसके हाथ में जाके कैश नहीं देते, हम उसे इनडायरेक्टली पे करते हैं। हम उसे इनडायरेक्टली कुछ ऐसी चीजें, हम उसे सर्विसेज दे देते हैं जिसके बिहाफ पे हम पे करते हैं। इसका एग्जांपल हो गया कि हम उसे वेकेशंस दें, हम उसे पॉलिसीज करा दें, हम उसका इंश्योरेंस करा दें, या फिर हम उसके बच्चों को फ्री स्कूल दे दें कि वो स्कूलिंग उसके बच्चे करेंगे और पेमेंट हम अपनी जेब से कर देंगे कंपनी। तो इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट में क्या होता है, हम सर्विसेज देते हैं एम्प्लॉयज को और उन सर्विसेज में एम्प्लॉय पे करे उसके बदले हम पे कर देते हैं। इंश्योरेंस के लिए हम पे कर दें, स्कूल के लिए हम पे कर दें, या फिर कैब के लिए हम पे कर दें। तो ये होती है इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स। देखो, इसको इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट को कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके पार्ट आता है लीगल फैक्टर्स, ट्रेड यूनियन, कंपनी पॉलिसी और इक्विटी। इसका क्या मतलब हुआ कि कई सारे फैक्टर है, जैसे हमारी कंट्री का लॉ क्या है। जैसे अमेरिका में एक लॉ है जो कि कंपल्सरी बनाता है कंपनीज के लिए अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस कराना। तो लीगल फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है कि क्या कितने अमाउंट की हम इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट देंगे। लीगल फैक्टर्स होते हैं। फिर उसके बाद है ट्रेड यूनियन और कंपनी पॉलिसी। कंपनी पॉलिसी का सिंपल मतलब क्या हुआ, हम कंपनी एज अ कंपनी हम क्या सर्विसेज या इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट देते हैं एम्प्लॉयज को, हमारी कंपनी कितनी जेनरस है, हम कितने बड़े दिल के हैं। और ट्रेड यूनियन यानी जो यूनियन है एम्प्लॉयज का, वो क्या क्या चीजें डिमांड करता है। तो ये सारी चीजें हैं जो इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट को अफेक्ट करती हैं। तो गाइज प्लीज कमेंट्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरी सारी वीडियोस का, और प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। तो बाय।